कॉलेज और ज्यादा डिग्रेड होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, कॉलेज मैं अपने टाइम का अगर कॉलेज का देखूं तो उस टाइम पे जो स्ट्रिक्टनेस थी, उस टाइम पे जो सिखाने का तरीका था बहुत ज्यादा अच्छा था। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो मैं अपने कॉलेज को बोलूंगी इट वाज अ गुड कॉलेज, बट स्टिल कॉलेज में बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई गई। आई वाज लिटरली स्टैंडिंग देयर, उन्होंने मुझे एक स्केलिंग भी नहीं दी। सबसे ज्यादा खराब क्या होता था कि आप वहां जा रहे हो, असिस्टेंट काम कर रहा है जिसको कि शायद 12th की डिग्री ली होगी उसने, ही इज डूइंग स्केलिंग, ही इज डूइंग फिलिंग्स, एंड बीइंग अ डेंटिस्ट कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है। तो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा लगा सर कि प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। सो हेलो, वेलकम ऑल यंग लिसनर्स। आज हम अपने डॉक्टर डेंटिस्ट सीरीज के पॉडकास्ट में एपिसोड 3 में हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने की अपनी जर्नी एक स्मॉल टाउन से स्टार्ट की। आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग स्मॉल टाउन इसलिए क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि भाई दिल्ली में आके वो लोग प्रैक्टिस करें, और हर कोई सोचता है कि भाई जब दिल्ली में आएंगे तो एक अच्छा क्लिनिक होगा, एक अच्छी सक्सेसफुल प्रैक्टिस रन करेगा। तो होता क्या है कि जो जहाँ से आप आए होते हो तो आप उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते, तो आपको लगता है कि भाई आप वहाँ से जहाँ से आपने स्टार्ट किया है तो कैसे आप एक बड़े शहर में प्रैक्टिस कर पाओगे। तो हमारे साथ एक आज ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने कि अपना BDS की जर्नी के बाद अपना क्लिनिकल करियर स्टार्ट किया। पहले एक जगह काम किया, काम सीखा, दूसरी जगह गए, क्लिनिक खोला और उसके बाद उन्होंने अपनी एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस रन करी। I would like you to all welcome Dr. Shikha Rathore with us. डॉक्टर शिखा के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये IDS बरेली से पास आउट हैं। सो ऐसी जगह से जहाँ पे कि सिर्फ गोलियाँ फेमस थी, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जहाँ से चुनाव लड़ते थे, जहाँ से सिर्फ बदमाशी फेमस थी, वहाँ से निकल के एक अपना दिल्ली में आकर प्रैक्टिस स्टार्ट करना, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। आइए जानते हैं उनसे ही कि उनकी कैसी जर्नी रही। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सर। तो सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि लाइक व्हाई यू हैव चोजन द BDS एंड व्हाट आफ्टर दैट। अराउंड 12th अगर हम डिसाइड करके चले तो पेरेंट्स को था कि भाई लड़की को डॉक्टर बनाना है। आई वॉज नॉट दैट अवेयर कि डॉक्टर बनना है, क्या करना है, बचपने में कह सकते हैं। टिल 12th मेरा ऐसा ही था। आफ्टर 12th आई प्रिपेयर्ड फॉर AIPMT। आई वेंट टू कोटा in LN Career Institute, which is very famous। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग की। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने वहाँ इतना कंपटीशन देखा कि एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं कुछ तो करना पड़ेगा, लाइक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वरना नहीं हो पाएगा। BDS इसलिए चुने कि कंपटीशन ज्यादा था? नहीं, जनरली होता है कि मोस्ट ऑफ इसलिए नहीं चुनी। ऑब्वियसली जब कोई कोचिंग करने जाता है या कुछ करता है तो सबका सपना होता है कि MBBS डॉक्टर बनना। तो एग्जाम दिया, उतना नहीं था, एंड देन था कि भाई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के लिए भी मुझे ऐसा नहीं था कि 4-5 साल वेट करना है। आई वाज लाइक ठीक है, हो गया है, अभी BDS में ही हुआ है तो आई विल बी ऑप्टिंग दैट ओनली, उसमें ही अच्छा करना है। दैट वाज माय थिंग। दैट वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। नो, ऑब्वियसली इट वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस। एंड देन उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ, पेरेंट्स ने और 1-2 कॉलेजेस भी देखे, तो इट वाज नियर बाय फ्रॉम माय होम टाउन कि बरेली पास में है तो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं टाइप्स। कॉलेज में गए, देखा, कॉलेज में MBBS भी था, एवरीथिंग वाज देयर, काफ़ी कोर्सेज थे, तो कॉलेज वाज फाइन। तो आई वेंट देयर। थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में जब वहाँ पे गए तो थोड़ा सा लगा कि भाई कॉलेज में काफ़ी कुछ देखने को मिला। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ तो देखा कि कंपटीशन तो है। फर्स्ट ईयर में देयर वर 60 स्टूडेंट्स एंड आई गेस अराउंड 45 स्टूडेंट्स की सप्ली आई थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर हो गया कि पता नहीं 4 साल में चारों साल क्लियरली पास आउट होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। बट बाय गॉड ग्रेस सारा कुछ ठीक रहा, अच्छे से मेहनत करते करते निकल गया। उसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। आफ्टर दैट कॉलेज से निकले तो जब कॉलेज में थे तो उस टाइम तक भी ये नहीं सोचा था कि क्या करना है, ऐसी प्रैक्टिस कैसे करूंगी, बाहर जाके क्या करना है कॉलेज के टाइम तक, क्योंकि वो एक कवर्ड एनवायरनमेंट था पेशेंट से रिलेटेड भी कि भाई कोई ना कोई है देखने के लिए, स्टाफ है, कोई ना कोई है देखेगा तो वो हेल्प आउट हो जाएगा। तो कॉलेज में भी सारा कुछ ठीक रहा। कॉलेज के बाद जब इंटर्नशिप में भी आए एट दैट टाइम ऑल्सो, अच्छा मैं अपने कॉलेज को बोलूँगी इट वॉज अ गुड कॉलेज, अच्छे पेशेंट्स भी थे, सारी चीज़ें, बट स्टिल कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई। जैसे कि कॉलेज से में RCTs उतनी अच्छी नहीं सिखाई, मतलब काफ़ी चीज़ें थी तो जो कि बाहर आके सीखी। कॉलेज के बाद जब बाहर आए तो फिर मैंने अपने होम टाउन में मेरे फादर के रिकमेंडेशन से, जो मेरे होम टाउन के टॉप डेंटिस्ट थे, उनके पास क्लिनिक ज्वाइन किया। अराउंड मैं आपको अगर क्लियरली बोलूँ तो आई गेस 3 to 6 months में वहाँ गई हूँ। आई वॉज लिटरली स्टैंडिंग देयर, उन्होंने मुझे एक स्केलिंग भी नहीं दी होगी।
स्केलिंग तो एटलीस्ट मैंने कॉलेज में 50-60 की होंगी, बट एक स्केलिंग भी मुझे नहीं मिली। एट दैट टाइम आई आज माई पापा, मैंने कहा पापा ऐसे तो नहीं होगा, पढ़ाई की है तो आगे बढ़ना है, ऐसा थोड़ी है कि बस जाके। और सबसे ज़्यादा खराब क्या होता था कि आप वहाँ जा रहे हो, असिस्टेंट काम कर रहा है जिसको कि शायद 12th की डिग्री ली होगी उसने, ही इज़ डूइंग स्केलिंग, ही इज़ डूइंग फिलिंग्स, एंड बीइंग अ डेंटिस्ट कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है। तो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड उस टाइम तो फिर ऐसा लगा कि शायद BDS कर लिया है, क्लिनिक पता नहीं कर पाऊंगे कि नहीं। आफ्टर आई गेस गोइंग देयर फॉर 6 months, इट वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग, इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगा सर कि प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए या क्लिनिक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। ऑल्दो उस टाइम पे काफ़ी मैं सर्च भी करती रहती थी कि क्या करना चाहिए आफ्टर BDS, क्या कर सकती हूँ, क्लिनिक को कैसे करना है, क्या करना है। बट आई गेस काफ़ी टाइम पहले की बात है, आई पास BDS अराउंड 2015। Okay. तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। स्टिल मैंने गूगल से ही 1-2 अकेडमीज के बारे में सर्च किया दिल्ली में जो कि कोर्सेज कराते थे। Okay, you also joined academy. Yeah, I joined the academy which was Dr. Dentistry Dental Academy. Oh, thank you. तो उसके बाद वहाँ पे मैंने जनरल डेंटिस्ट्री के बारे में नहीं सोचा बिकॉज क्लिनिक पे था, मतलब मैंने कॉलेज में इतना थोड़ा बहुत काम किया हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि कॉलेज क्लिनिक का ब्रेड एंड बटर, क्योंकि वहाँ 6 महीने प्रैक्टिस की तो देखा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में RCT, क्राउन, एक्सट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो नहीं आता तो क्लिनिक के बारे में मत सोचो। तो उसके बाद फिर वो चीज़ सोची कि सीखी जाए। फिर आई गेस 2 महीने का मैंने कोर्स ज्वाइन किया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कोर्स किया एंड इट वॉज गुड, अच्छे से सीखा सारी चीज़ें। अगेन आई वेंट बैक टू माई होम कि वहाँ जाके ही प्रैक्टिस करूँगी, बट स्टिल प्रैक्टिस का सिनारियो बहुत डिफरेंट था वहाँ भी और यहाँ भी। वहाँ पेशेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे पेशेंट एजुकेटेड हैं और आप अपनी बात समझा सकते हो पेशेंट को कि क्या आपको क्यों RCT करानी चाहिए, क्या करवा रहे हो। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि पेशेंट को समझ में आ रहा है कि क्या करवाना है, क्यों करवाना है, ये सारी चीज़ें। तो यही मेरी जर्नी थी। उसके बाद फिर मैंने क्लिनिक के बारे में भी सोचा। आफ्टर उसके बाद मैंने काम किया, सॉरी आई से वंस अगेन, कि घर जाने के बाद वापस में आई, मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने क्लिनिक यहीं अकेडमी पे जहाँ पे था वहीं पे मैंने क्लिनिक, मुझे जो मेरे सर हैं इन्होंने मुझे ऑफर किया कि क्लिनिक ज्वाइन कर लो, एंड देन आई ज्वाइंड हिज क्लिनिक। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया 3-4 years एंड देन उसके बाद फिर मुझे लगा कि क्लिनिक ओपन करना चाहिए एंड देन मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझ में कॉन्फिडेंस था कि मैं आराम से क्लिनिक चला सकती हूँ बिकॉज बेसिक जो चीज़ें हैं क्लिनिक के लिए वो सारी मुझे कॉन्फिडेंटली आती थी। एंड काम करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था, पेशेंट को टर्न अप करना कैसे करना, आई गेस वो 3-4 साल में मैंने यहाँ पे अच्छे से सीख लिया था। दैट वाज द ओनली थिंग। तो जो आपने कहा मैं उसके साथ थोड़ा सा रेजोनेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो हमने दिस इज अ न्यू पॉडकास्ट सीरीज, तो जो फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ डॉक्टर अंजलि जुड़े थे, तो डॉक्टर देसवाल ने भी यही कहा था कि जो आपने कुछ की पॉइंट्स कहे हैं, उन्होंने कहा था कि पहले उन्होंने सीखा और फिर उन्होंने कहा क्लिनिकल प्रैक्टिस रन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंट से बात करना, हाउ टू मोल्ड इट, हाउ टू से इट इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट विद द कॉन्फिडेंस। तो आपने भी वही चीज कहा। तो आई थिंक दिस इज द जरूरी है इंटरैक्टिव होना पेशेंट के साथ। होना। एक चीज और आपने कही कि द ब्रेड एंड बटर ऑफ द क्लिनिक। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि रूट कैनाल और ये ब्रेड एंड बटर होता है कि भाई ये तो बेसिकली आना चाहिए। पेशेंट आता ही क्लिनिक पे तब जब उसको पेन होता है, पेन हुआ मतलब कुछ ना कुछ तो कैविटी से रिलेटेड डीप है, कुछ भी है मतलब। ओके, सो एक्चुअल में क्या है कि ये जो पॉडकास्ट सीरीज हम कर रहे हैं इसमें हम अपने जो यंग फ्रेश पास आउट्स हैं उनको हम हेल्प करना चाहते हैं अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू कि व्हाट व्हेन दे आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उसमें अगर मैं पूछूं, जैसे आपने जाके सीखा, आपने कहा कि दैट वाज ह्यूमिलिएशन। सो अब तो आपको 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 15 से यू स्टार्टेड, इट इज ईयर इज ऑलमोस्ट एंडिंग। तो अब आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपको पेशेंट नहीं दिया, ठीक करा? क्या आज आपने अपनी प्रैक्टिस में एक फ्रेश पास आउट को पेशेंट दे दोगे भले ही वो स्केलिंग हो? नहीं, थोड़ा सा तो आई थिंक दैट वाज ही वाज राइट। ऐसा नहीं है, सोच के ही देना पड़ेगा सर, क्योंकि कोई भी, मैं भी अगर आज प्रैक्टिस करूं तो पेशेंट मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है। तो ही वाज राइट दैट टाइम। मे बी ही इज राइट। अगर वो शायद उतना नहीं करते तो मैं भी शायद उतना आगे का नहीं सोच पाती। बट ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, जो चीज बेसिक प्रोसीजर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स आते हैं तो सर उनको भी वो चीज बतानी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, ये ग्रिल होना चाहिए, ह्यूमिलिएशन होना चाहिए टू लर्न मोर? ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनकरेज करना चाहिए। हाउ? आप अपनी जर्नी बताओ,
मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ये चीज मैंने फेस की है, आई डोंट वांट देम टू फेस दिस। अभी जैसे रिसेंट का है, हमने डिस्कस भी किया था इसको अपना, एक 2 साल के एक्सपीरियंस वाले डेंटिस्ट आते हैं, आई वोंट नेम हर, कि वो आते हैं, वो जॉब के लिए आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ रूट कैनाल आता है, वो कहते नहीं। मैंने कहा क्राउन आता है, शी सेड नो। मैंने कहा एक्सट्रैक्शन आता है, शी सेड नो। आई सेड देन आप शायद गलती से जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, यू मस्ट हैव कम टू द अकेडमी। उन्होंने कहा नहीं, आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। सो आई सेड व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, शी सेड 20,000। आई सेड फॉर व्हाट? ये सर थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि इशू है। हाउ टू एनकरेज दीज पीपल? मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि इट इज देयर बर्थ राइट टू गेट द सैलरी। लाइक अभी मैं अगर बात करूं, अभी हम शायद 2 दिन पहले की बात है, आई वॉज एट डॉक्टर देसवाल्स क्लिनिक, वहाँ पे एक डेंटिस्ट से वो बात कर रहे थे, कोई जॉब के लिए आया होगा, तो उन्होंने उनसे बात करी कि भाई काम आता है, कह रहे नहीं आता। उन्होंने कहा सैलरी कह रहे 25,000। उन्होंने कहा आपको काम तो आता नहीं है, कह रहे इतने तो मेरे को पिछली सैलरी पे मिलते थे, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मेरे को 35 दे दो। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद काम नहीं आता है लोगों को, ये थोड़ा सा है इस टाइम पे। ये मैं भी चीज फील कर रही हूँ कि अमंग जो अभी रिसेंट पास आउट आ रहे हैं, उनको काम से थोड़ा सा कम मतलब है। उनको ये है कि क्लिनिक से पास आउट हो गए, 2 साल का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे कि उनको काम आता है। उनको ये कि 2 साल हो गया पास आउट हुए, तो अब मेरी सैलरी। तो क्यों ऐसी मेंटेलिटी? क्यों आपको क्या लगता है कि जैसे आप पास आउट हुए, आपके साथ के जो पास आउट हुए उनकी मेंटेलिटी ये नहीं है, लेकिन आजकल जो पास आउट हो रहे हैं उनकी मेंटेलिटी मुझे लगता है कॉलेज का भी इम्पैक्ट हो सकता है इस कॉलेज और ज्यादा डिग्रेड होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, कॉलेज, मैं अपने टाइम का अगर कॉलेज का देखूं तो उस टाइम पे जो स्ट्रिक्टनेस थी, उस टाइम पे जो सिखाने का तरीका था, बहुत ज्यादा अच्छा था। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो सर कुछ भी नहीं आता एंड दे जस्ट वांट सैलरी। दिस इज व्हाट आई फील। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट कोई भी आ रहा है तो फोकस करो सबसे पहले लर्निंग पे, एंड देन उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए आपकी सैलरी पे, बिकॉज आपको आता है तभी आप पैसे मांग सकते हो पेशेंट से भी। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे, या फिर वो उस डॉक्टर की यही है कि भाई मुझे परमानेंट नौकरी ही करनी है। अगर किसी को अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, आप पेशेंट से एटलीस्ट मांग सको कि सर मैं आरसीटी के 4,000 चार्ज कर रहा हूँ, दिस इज माय कैपेबिलिटी कि मैं ऐसे आरसीटी करूंगा, आई नो दिस थिंग एंड आई नो दैट थिंग। अगेन द सेम थिंग, लर्निंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय द अर्निंग, इट्स नॉट द वाइस वर्सा। हमेशा पहले लर्निंग होगी तभी बाद में आप अर्निंग का सोचेंगे। सो दिस इज द थिंग। ओके, सो अब जैसे आपने बताया कि भाई बच्चों को आजकल थोड़ा सा मेंटालिटी चेंज हो गया है, और आपने कहा कि ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए, एंकरेजमेंट होना चाहिए। तो आप कैसे एंकरेज करें? लाइक क्लिनिक पे बहुत सारे नोन के थ्रू आते हैं कि भाई ये जानकार है, इसको काम सिखा दो, तो क्या करें? मतलब हाउ टू एंकरेज देम कि मतलब जो पेशेंट आपको पे कर रहा है, भले ही वो 100 रुपीज़ पे कर रहा है, भले ही वो 1 लाख पे कर रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर यू विल बी गिविंग, या किस बेसिस पे आप जज करोगे कि मैं इसको एक पर्टिकुलर काम दूं कि नहीं दूं? मुझे ऐसा लगता है सर कि बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि उसने क्लिनिक अपने कॉलेज में पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाया। जैसे अगर हम बात करें कोविड टाइम की, तो बहुत सारे बैच ऐसे भी निकले हैं, 2 बैचेस कि जिन्होंने शायद पेशेंट में हाथ भी नहीं लगाया हुआ, वो उनकी डेस्टिनी थी, इट वाज देयर डेस्टिनी कि उनका ऐसा टाइम निकला। तो अगर उन्होंने पेशेंट पे हाथ भी नहीं लगाया और वो डायरेक्टली क्लिनिक पे आके पेशेंट के साथ कुछ भी गलत करते हैं, गलत इन द सेंस दे विल नॉट डू इट इंटेंशनली, बट उन्हें अगर नहीं आता है तो वो ये चीज, तो मेरे हिसाब से बेसिक जो प्रोसीजर्स रहते हैं उनसे स्टार्ट करना चाहिए। एंड देन उसके बाद हम, अगर लगता है कि द पर्सन इज डूइंग गुड या पर्सन इज एबल टू लर्न, या फिर उसमें लर्निंग एटीट्यूड है, तो सर अच्छे केसेस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अगर बच्चे को नहीं आता है तो आई थिंक दे शुड ट्राई टू लर्न फर्स्ट, भले ही वो किसी डेंटिस्ट के साथ एसोसिएट होकर काम करें, भले ही वो कोई एकेडमी ज्वाइन करें, भले ही वो कोई भी एक चैरिटेबल सेटअप लगा के। आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ दैट सेटअप कि बहुत ज़्यादा अगर कोई बिना लर्निंग के क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है तो इनिशियली तो बड़ा अच्छा लगता है कि बैठ गए हैं, काम कर रहे हैं, बट अगर आप थोड़े टाइम बाद उसको देखो, वो लॉन्गर रन नहीं चलेगा, आपके लिए खुद फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, बिकॉज आपको काम ही नहीं आता। आपको काम नहीं आता, आप हर चीज के लिए किसी ना किसी को बुला रहे हो। एंड व्हाट यू थिंक इज द रोल ऑफ द मेंटर इन दिस? लाइक जब आप काम सीखते हो, भले ही आपने कुछ भी ज्वाइन किया, आपने जिसके साथ भी काम सीखा, उसका कितना असर पड़ता है कि आपके प्रैक्टिस पे लेटर ऑन? 90% बिल्कुल। मतलब आप वैसा ही काम करते हो जैसा कि आपके मेंटर करते हैं। आप जो चीज देखोगे, बचपन में भी यही होता है ना, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। Obviously. तो वही चीज है, अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो आपको जो चीज सिखाई जाएगी या आप जो देखोगे, कि अगर सपोजिंगली मैं अपनी बात बताती हूँ, अगर मैं जिस अकेडमी में गई तो मैंने अपने मेंटोर को देखा
कि उनका पेशेंट से बात करने का तरीका कैसे है, वो पेशेंट से किस तरीके से डील करते हैं, अगर वो पेशेंट से चार्जेस लेते हैं तो क्या बोल के चार्जेस ले पाते हैं, तो वो चीज़ है। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेंटोर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप, उसमें बहुत बड़ा रोल है मेंटोर का भी। अगर आपको मेंटोर बहुत अच्छा मिल गया है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं मिल गया तो आपकी डेस्टिनी है। तो मैंने ये भी देखा है जनरली कि 90% ऑफ द प्रैक्टिस आजकल जो हो रही है, कहना नीचे बट काफ़ी माल प्रैक्टिस हो रही है। हाँ। तो 90% मतलब मेंटोर्स खराब है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो इस वजह से ही होगा कि उन्होंने भी अपने लर्निंग टाइम में अच्छे से सारी चीज़ें सीखी नहीं, तो जो सीखा है वही तो वो अपना उस चीज़ को ही तो दर्शाएंगे। तो अगर अच्छे से सीखा होगा तो हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से नहीं सीखा है तो वो प्रैक्टिस में कभी नहीं आएगा। आप जो चीज़ सीख रहे हो आप अपनी प्रैक्टिस में वही लेकर आओगे, चाहे वो आप अकेडमी में सीख रहे हो, चाहे वो आप कॉलेज में सीख रहे हो, चाहे वो आप किसी के अंडर सीख रहे हो, तो वही आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आओगे। तो आई विल लाइक टू से कि मेरे हिसाब से आप जहाँ भी सीख रहे हो वो बेस्ट प्लेस होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये चीज़ पूछी थी कि हर कॉलेज में एक ऐसा टीचर होता है जो आपका रोल मॉडल होता है कि भाई बड़े अच्छे से सिखाते हैं सर। तो आपके कॉलेज में ऐसे कौन थे कि जिसको कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स लुक आफ्टर थे कि मतलब ये सर तो बहुत अच्छा बताते हैं, ही इज़ मोर प्रैक्टिकल इन हिज लाइफ? वैसे तो मैं बोलूँ तो मुझे तो अपने फर्स्ट ईयर के डॉक्टर पंकज थे, ही इज इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट, तो उनसे बेस्ट कोई नहीं था। ऑल्दो प्रैक्टिस उसमें नहीं थे बट टीचिंग उसमें ही इज द बेस्ट। तो और प्रैक्टिकल अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि सारे कॉलेज में जाके ना वो वही वाला एटीट्यूड हो जाता है कि कॉलेज में है, स्टाफ है, वाइवा लेना है, ये करना है। सिखाने में तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पीजीज अगर हैं तो वो सिखा देते हैं, या फिर अगर आपका कोई इंटर्न है वो सिखा देते हैं। बाकी अगर सिखाने की बात करूँ तो मेरे एक प्रोस्टोडोंटिस्ट थे डॉक्टर देवेंद्र चोपड़ा, ही इज देयर इन लखनऊ आई गेस अभी राइट नाउ। तो वो भी सिखाने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब उनको ये नहीं था कि वो कॉलेज में हैं तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब, वो बच्चे के पीछे पड़ के उसको सिखाते थे कि सीखो, यहाँ पे आए हो तो सीख के ही जाओगे। तो उसका बहुत बड़ा रोल है। तो एक चीज़ नोट करने वाली है, जो लास्ट सीरीज में भी हमने बात की थी उसमें भी डॉक्टर अंजलि के जो मेंटोर जो उन्हें लगा था कि बहुत अच्छा सिखाते, ही वाज आल्सो प्रोस्टोडोंटिस्ट। सो कीप इन माइंड, ऑलवेज वॉच योर प्रोस्टोडोंटिस्ट, वन ऑफ देम विल बी योर रोल मॉडल इन द नियर फ्यूचर। तो अब अगर हम बात करें कि आपके बैच में जैसे आपने बताया 60 स्टूडेंट्स थे, तो आउट ऑफ देम हाउ मच इज इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस राइट नाउ? परसेंटेज आई थिंक 10 to 12, 10 to 12, 15 20। 15 लोग ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम गर्ल्स तो आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड आई थिंक अमंग्स गर्ल्स आल्सो आई विल से कि आई गेस 6 to 7 गर्ल्स आर प्रैक्टिसिंग। और इतना ड्रॉप आउट रेशियो? सम ऑफ देम आर डूइंग जॉब। दैट्स इतना ड्रॉप आउट रेशियो का रीजन? दे आर डूइंग जॉब और they have gone abroad and practicing dentistry, or they have left the dentistry? Some of them have left also. Many of them I'll say ki left. Okay. So guys, this was the episode 3 of our podcast series. इसमें हमने डॉक्टर शिखा से सवाल पूछे कि उनकी जर्नी कैसी रही, किस प्रकार से कॉलेज में मेंटोर का रोल रहता है, किस प्रकार से काम जब सीखना होता है तब आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस रखना चाहिए रेदर देन अर्निंग। एक पॉइंट बार बार निकल के आता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपको लर्निंग पे क्यों फोकस करना चाहिए। और आई गेस दिस इज द थिंग कि जो मतलब विदाउट एनी डाउट कि ये हम सबको फॉलो करना चाहिए।